चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो वो आपसे एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। क्या हिडन फीलिंग्स हैं? 2 कार्ड्स लेंगे हम। एक और कार्ड लेना है हमें ये उनकी हिडन फीलिंग्स का। ऑलरेडी 2 आ गए थे वैसे। ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो लग रहा है कि शायद आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है और आपका पर्सन अब आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा और शायद उनको आपसे अब प्यार भी नहीं रहा। उनको लगता है कि आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, कुछ ऐसी चीज़ें किया करी हैं लाइफ में जो सही नहीं थी। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विद मी फॉर एवर। ठीक है, भले ही वो ब्रेकअप में हैं और इस वजह से कि हमारा झगड़ा हुआ और आपने उनका हार्ट ब्रेक किया या उनका ट्रस्ट ब्रेक किया, उसके बावजूद भी आज भी वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन इस रिश्तों को लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इस रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। इस बात के लिए वो काफ़ी सोच समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो किसी भी रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने में 2 पिलर्स होते हैं, जो ट्रस्ट और लव है, वो आपकी तरफ से ब्रेक हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन को प्यार बहुत है आपसे और उनको लगता है कि आपने जो ब्रेकअप किया या फिर जो आपके मन में उनको चीट करने का या कुछ भी ऐसा आपसे जो भी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, कुछ ऐसी हरकत, ऐसी बात, कुछ ऐसे एक्शंस आपसे बाय चांस लिए गए या गलती से लिए गए या अनकॉन्शियसली लिए गए जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो उनको लगता है कि आपने जब ये डिसाइड किया कि आप उनका ट्रस्ट ब्रेक करो या कैसे, शायद उस पल में आप उन सारे पलों को भूल चुके थे जब आप उनसे पहली बार मिले थे। जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो सारे टाइम को भूल कर आप उनको छोड़ गए। जी, अब देखिए रिलेशनशिप को लेके भले ही उनके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि ट्रस्ट तो ब्रेक हो गया, प्यार में तो गड़बड़ हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है और उनको लगता है कि वो ब्रेक करने के टाइम पे भी आप ही से तो चूक हुई है ना, कि कहीं ना कहीं आपने उनको दिमाग से स्किप कर दिया, इसीलिए तो वो गलतियां करी ना। तो उसके बावजूद भी वो आपके साथ रिलेशन को थोड़ा सा अपने प्यार को बनाए रखना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कुछ सीरियस इश्यूज पे फोकस्ड हूँ, इसलिए इस समय मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी फाइट की ज़रूरत नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि अब प्लीज़ मुझसे झगड़े मत करो, मुझसे बहस मत करो और ये टाइम को लेके या जो भी हम में ट्रस्ट इश्यूज आ गए उन चीज़ों को लेके अब कोई खींचातानी मत करो, कुछ भी मत करो, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट अपने लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सों पे काम कर रहा हूँ। वो बिजनेस हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी हेल्थ हो सकती है या कुछ भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं उनकी लाइफ के जिनके ऊपर वो पूरी तरह से सीरियस होकर फोकस्ड हैं और उस काम को पूरा करने के लिए वो आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जब उनसे बहस कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो वो अपने फोकस को खो रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें और जो भी लाइफ में चल रहा है उसे उनको अच्छे से करने दें। ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा आपके रिलेशन को इम्प्रूव होने में। अगर लाइफ में कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है रिलेशन में और मेंटली या इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस डिस्टेंस को दूर होने में, उस डिस्टेंस को ख़त्म होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप पेशेंस रखिए, इम्पेशेंट होके उनको भी परेशान मत करिए और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए अपने पर्सन से।
और अगर ये वाइस वर्सा है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो जब आपको लग गया कि वो लॉयल नहीं रहे आपके प्रति, और तो भी आपको अपने पर्सन का इस टाइम साथ देने की ज़रूरत है। आपका पर्सन आपसे साथ चाह रहा है या आप अपने पर्सन से साथ चाह रहे हैं, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, बिल्कुल पीसफुली आप अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, और आप अपने पर्सन से भी यही उम्मीद करते हो कि वो भी अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो जाए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेता रहे, और ये फालतू के लड़ाई झगड़ों में पढ़कर अपने रिलेशन को और ज़्यादा वर्स्ट ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।